शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में हुआ था। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला के अध्यापक थे और उन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का देहांत हो गया। इसके बाद लाल बहादुर जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई एवं आगे का अध्ययन हरिचंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री जी की उपाधि प्राप्त की। इस वक्त के बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनके 6 संतानें हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता का ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आज़ादी की लड़ाई को भी तीव्र कर रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर उसे दिल्ली चलो का नारा दिया और इसी वक्त 8 अगस्त 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली थी। इसी दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया, परंतु 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे में परिवर्तन कर इसे मरो नहीं मारो का देशवासियों का आह्वान किया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में यह उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस एवं परिवहन का कार्यभार दिया गया। इस दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कंडक्टर नियुक्त किया एवं पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम कर प्रचार प्रसार किया एवं कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश एवं शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में साय 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलवाई। इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख एवं शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुखों ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी स्थिति से अवगत कराया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाक युद्ध के दौरान विकट परिस्थितियों में शास्त्री जी ने रूस एवं अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से
रूस की राजधानी ताशकंद में मिले। कहा जाता है उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो कि सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दबा एक राज है। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई एवं उस स्थान को विजय घाट का नाम दिया गया। 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में इनकी पत्नी ने शास्त्री जी की मृत्यु की कथा कही। कुलदीप नैयर, जो कि शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे, उन्होंने भी कई तथ्य उजागर किए, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं निकले। 2012 में इनके पुत्र सुनील शास्त्री ने भी न्याय की मांग की, पर कुछ हो नहीं सका। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको शास्त्री जी की कहानी अति पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक ऐसे ही महान पुरुष की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।